जल महासागर, जल चक्र और महासागरीय उच्चावच पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए जल चक्र के अर्थ और महत्व से शुरुआत करते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका कारण प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता है, जो सभी जीवन रूपों के लिए आवश्यक है। जल चक्र महासागरों, वायुमंडल, भूमि की सतह, भूमिगत जल और जीवित जीवों के बीच जल का निरंतर परिसंचरण है। जल चक्र में कई मुख्य प्रक्रियाएं शामिल हैं, जहां जल तरल, ठोस और गैस के रूप में बदलता रहता है। जल तरल पानी, ठोस बर्फ और गैस वाष्प माइनस इन तीन अवस्थाओं में बदलता है। मुख्य प्रक्रियाएं हैं वाष्पीकरण, जल का वाष्प में बदलना, संघनन, वाष्प से बादल बनना, वर्षण, बारिश, बर्फ और अपवाह, भूमि पर जल का बहना। आइए जल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और वर्तमान जल संकट के कारणों पर ध्यान दें। लगभग 91% जल महासागरों में है। ताज़ा जल ग्लेशियरों, हिमटोपियों, भूजल, झीलों और वायुमंडल में मौजूद है। जल संकट के मुख्य कारणों में बढ़ती मांग, असमान वितरण और नदियों का प्रदूषण शामिल है। अब हम महासागरीय तली के उच्चावच पर चर्चा करते हैं, जो महासागरों के भीतर विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाता है। महासागरीय तली को मुख्य रूप से महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे सागर का मैदान और महासागरीय गर्त में विभाजित किया गया है। महाद्वीपीय शेल्फ महासागर का सबसे उथला हिस्सा है, जिसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है और ये मछली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से समृद्ध है। महाद्वीपीय ढाल शेल्फ को गहरे महासागरीय बेसिन से जोड़ता है और यहाँ खाइयाँ और घाटियाँ पाई जाती हैं। गहरे सागर के मैदान सबसे समतल क्षेत्र हैं। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग हैं, जो भूकंपों, ज्वालामुखियों और प्लेट सीमाओं से जुड़े होते हैं। अधिकांश गर्त प्रशांत महासागर में है। अन्य गौण उच्चावच में मध्य महासागरीय कटक, पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला सी माउंट, पानी के नीचे के ज्वालामुखी पर्वत और एटोल लैगून के चारों ओर प्रवाल द्वीप शामिल हैं। आइए अब महासागरीय जल के तापमान और इसे प्रभावित करने वाले कारकों को समझते हैं। ताप का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है। तापमान को अक्षांश, भूमि और जल का वितरण, प्रचलित हवाएं और महासागरीय धाराएं प्रभावित करती हैं। थर्मोक्लाइन वो परत है जहां गहराई के साथ तापमान तेजी से घटता है। आमतौर पर 100 to 400 मीटर से शुरू होकर लगभग 1000 मीटर तक फैली हुई होती है। अंत में हम महासागरीय जल की लवणता, यानी उसमें घुले हुए लवणों की मात्रा पर ध्यान देंगे। लवणता का अर्थ समुद्री जल में घुले हुए लवणों की मात्रा है। इसे प्रति 1000 भाग पीपीटी या परमिल में मापा जाता है। औसत महासागरीय लवणता 33 परमिल से 37 परमिल है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में वाष्पीकरण अधिक लवणता, वर्षण कम लवणता, नदी का प्रवाह ताज़ा जल कम करता है और महासागरीय धाराएं शामिल हैं।